जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। एडी ज्ञान हब में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पार्ट 2 इसका चलते रहे हैं। संप्रभुता के पार्ट 2 हम लोग जो क्वेश्चन बचा हुआ है उस पर हम प्रयास करेंगे पढ़ने और जानने का। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन के साथ। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया है, ये बताना है। ये आप सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर सत्ता ने शक्ति और सत्ता दोनों ने कि शक्ति, सत्ता और प्रभाव ने। इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पहुंचते हैं जो है कि क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 नंबर में क्वेश्चन नंबर 31 में पहुंचते हैं। 31 क्वेश्चन कहता है, कौन से राज बहुलवादी अवधारणा नहीं है? कौन से राज बहुलवादी अवधारणा नहीं है? राज विधि संस्थाक। राज क्या है? विधिक संस्थाक है, या राजनीतिक कार्यों की रचना करता है, या एक त्वरक संप्रभुता की अवधारणा है, या राज विधिक व्यक्ति है तथा अधिकारों की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया है। लेकिन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि एकत्वपरक संप्रभुता की अवधारणा मानता है। चलिए अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 32 के तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? समान इच्छा के प्रति असली आपत्ति यह है कि जहाँ तक इच्छा है यह समान नहीं है, और जहाँ तक समान है यह इच्छा नहीं है। यह किसकी वाणी है? यह किसकी वाणी है? और ऑप्शन में कहता है कि डेविड ह्यूम का, जेस मिल का, टी.एच. ग्रीन का, एल.टी. हाउस का। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, एल.टी. हाउस का राइट आंसर हो जाएगा। इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसे संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? कि जो संप्रभुता के क्या हैं, वह सर्वोच्च यानी कि उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है उन्हें। तो राइट आंसर हो जाएगा रूसो। किसको जाना जाता है? रूसो को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए हम पहुंचते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन से बहुलवाद को भविष्यकालीन का भविष्यवाणी मानता है? कौन ऐसे जो है कि विचारक हैं जो बहुलवाद को क्या मानते हैं? भविष्यकालीन का भविष्यवाणी मानते हैं। क्या मिस फॉलेट होगा, लॉस्की होगा, मेटलैंड होगा कि बार्कर होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर मिस फॉलेट हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि इसका क्वेश्चन का फॉलेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन कहता है, ऑप्शन सहित हम देखना चाहते हैं। कहता है कि जो है कि 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, यह विचार व्यक्त किसने किया? ये विचार व्यक्त किसने किया कि यदि संप्रभुता संपूर्ण धारणा की परित्याग कर दिया जाए तो राजनीतिक विज्ञान के लिए यह अस्थायी रूप से लाभदायक पूर्ण सिद्ध होगा? क्या बार्कर ने कहा, क्या लॉस्की ने कहा, या होमियो ने कहा, या डी ऑप्शन कहता है कि लिंडसे ने कहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो 35 है उसका राइट आंसर लॉस्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस्की राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने माना है कि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा को परित्याग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? परित्याग कर दिया जाए तो राजनीतिक विज्ञान के लिए अस्थायी रूप से लाभदायक पूर्व सिद्ध होगा, इनका मानना है। चलिए
6 नंबर क्वेश्चन कहता है, कथन स्टेटमेंट का है, कहता है कि एकलवादी सिद्धांत की मान्यता है कि विधि संप्रभुता की आदेश है। एकलवादी सिद्धांत का मान्यता है कि विधि संप्रभुता का आदेश है। और रीजन यानी कारण कहता है कि एकलवादी सिद्धांत की मान्यता है कि संप्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। तो मुझे ये भी क्वेश्चन का जो है कथन है वह हमें जो है कि सही दिखता है, और इसका रीजन है ये भी हमें सही दिखाई देता है। अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या करता है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पहुंचते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजनीतिक विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। यह किसने कहा है, यह किसका स्टेटमेंट है, लॉस्की का, गेंटल का, गिलक्राइस्ट का या प्लेटो का। तो राइट आंसर ये लॉस्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर लॉस्की हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। और 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्टेटमेंट को, अर्थात आप कथन को पढ़िए, कथन को पढ़िए और कथन में जो सही है, जो सही है उसको जो है कि आप जो है कि डन कर दीजिए। क्या करिए, डन करिए। तो कहता है कि ए में कहता है 38 नंबर क्वेश्चन जो है कि ए में कहता है कि संवैधानिक संप्रभुता सदा निश्चित नहीं होती। बी में कहता है संवैधानिक संप्रभुता राजनीतिक संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर सकता है। संवैधानिक संप्रभुता अधिकारों को नहीं मानती। और डी कहता है कि संवैधानिक संप्रभुता राजनीतिक संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। अर्थात इसका राइट आंसर 100% क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ें, आगे हम बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो 39 नंबर क्वेश्चन याद आता है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, कहता है कि कौन एक सिद्धांत आइंस्टीन ने के कौन ऐसा निष्कर्ष आइंस्टीन के एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत से नहीं निकला है, नहीं निकला है। और ऑप्शन कहता है कि आइंस्टीन का कौन सा सिद्धांत से नहीं निकला है। ऑप्शन ए में कहता है कि राज्य का सकारात्मक कानून, निश्चित कार्य के लिए समान आज्ञा। बी में कहता है संप्रभुता का वैज्ञानिक रूप से दो अथवा दो से अधिक लोगों का विभाजन नहीं किया जा सकता। समुदाय सुबद्ध है और समुदाय स्वतंत्र नहीं, समुदाय स्वतंत्र नहीं। तो इसका राइट आंसर आप सभी का क्या होना चाहिए, आप सभी को राइट आंसर होना चाहिए कि सर ये जो बात कह रही हैं, ये बात जो कही जा रही है 39 नंबर क्वेश्चन का, समुदाय सुबद्ध है। क्या हो जाएगा, समुदाय सुबद्ध हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। और 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनु के अनुसार विराट पुरुष का अवधारणा में राजा, अर्थात आप समझिए कि ये किंग कहता है, किंग के पास कितने देवताओं की पावर होती है, किंग के पास कितने देवताओं का पावर होता है। ऑप्शन कहता है 4, ए में कहता है 4, बी में कहता है 7, 8, सी में कहता है 15 और डी में कहता है 8। तो लगा दीजिए आग पानी में, लगा दीजिए आग पानी में भाई, पड़ोसी को जलन हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विराट जो है पुरुष की अवधारणा, राजा के पास देवताओं की शक्ति कितनी होती है भाई, 8 होती हैं, 8 होती हैं। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुलवाद के समर्थक यह मानते हैं कि संप्रभुता का विभाजन हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए, तो वह अपना तर्क देते हैं। क्या करते हैं, तर्क देते हैं। कहते हैं तर्क के अकॉर्डिंग कि यह समझौते का परिणाम है, यह शक्ति की उपज है, यह देवी सृष्टि है, यह निश्चित शांति, विश्व शांति में सहायक नहीं है। तो 41 का राइट आंसर होगा कि यह शक्ति की उपज है, यह शक्ति का उपज है। तो इस तरह से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम बातें कर लेते हैं थोड़ी सी
नेक्स्ट मेरा वीडियो आने वाला है मित्रों, वह आने वाला है कानून, जस्टिस न्याय और एवं दंड के सिद्धांत पर मेरा वीडियो आने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह टॉपिक वाइज मेरा यह वीडियो कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं टेक केयर के साथ। थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में।